भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में जन्मे थे। 32वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं। कोसल साम्राज्य के प्रतापी सम्राट थे। वीर, पराक्रमी और कुशल योद्धा थे। दुर्योधन की सेना में शामिल हुए। 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वीरगति प्राप्त की। युद्ध में उनका उल्लेख कम मिलता है, लेकिन उनकी वीरता का वर्णन महाभारत में अवश्य मिलता है। क्यों लड़े दुर्योधन की तरफ से? बृहद्बल और दुर्योधन मित्र थे। दुर्योधन ने शक्तिशाली योद्धा बृहद्बल को अपनी सेना में शामिल करके युद्ध में लाभ उठाने की रणनीति बनाई थी। पांडवों के साथ पूर्व राजसूय यज्ञ और दिग्विजय के दौरान हुए युद्धों में बृहद्बल पराजित हुए थे, जिसके कारण उनमें पांडवों के प्रति शत्रुता थी। भगवान राम के वंशज होने के कारण उनका महाभारत में विशेष महत्व है। वीर और कुशल योद्धा के रूप में उनकी वीरता प्रेरणादायक है। दुर्योधन की सेना में शामिल होने के पीछे उनके अपने कारण थे, जो उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को समझने में मदद करते हैं। महाभारत युद्ध में सभी पक्षों के अपने अपने तर्क और मजबूरियां थीं। वीरता और युद्ध कौशल सदैव सम्माननीय होते हैं, चाहे वे किसी भी पक्ष के लिए लड़े हों। मित्रता और राजनीतिक रणनीति युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान राम के पुत्र कुश थे, जो युद्ध के समय प्रच्छन्न रूप से युद्ध में शामिल हुए थे। महाभारत में बृहद्बल के युद्ध का वर्णन संक्षिप्त है, लेकिन उनकी वीरता को आज भी याद किया जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भगवान राम के वंशज बृहद्बल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के हाथों वीरगति प्राप्त करने के बाद बृहद्बल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर कोशल साम्राज्य में शोक का माहौल छा गया। बृहद्बल की रानी सुदक्षिणा अपने पति की तो थी ही, साथ ही उनके पक्ष चुनने पर भी सवाल खड़े कर रही थीं। बृहद्बल की मृत्यु से पांडवों और कोशल साम्राज्य के बीच तनाव पैदा हो गया। सुदक्षिणा ने पांडवों को दुर्योधन का साथ देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। दोनों राज्यों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई। श्री कृष्ण, जो युद्ध के सूत्रधार माने जाते थे, ने इस तनाव को कम करने का प्रयास किया। वे कौशल पहुंचे और रानी सुदक्षिणा से मुलाकात की। कृष्ण ने सुदक्षिणा को बताया कि बृहद्बल ने दुर्योधन का साथ सिर्फ मित्रता और राजनीतिक रणनीति के चलते दिया था, उनका धर्म युधिष्ठिर का साथ देना ही था। उन्होंने सुदक्षिणा को आश्वासन दिया कि पांडवों का युद्ध धर्म के लिए था और वे कौशल साम्राज्य के मित्र के रूप में ही रहेंगे। कृष्ण के समझाने और बृहद्बल के धर्म के प्रति निष्ठा के स्पष्टीकरण से रानी सुदक्षिणा को शांति मिली। पांडवों और कौशल साम्राज्य के बीच युद्ध टल गया और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हुई। भले ही बृहद्बल युद्ध में हार गए, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद रखा गया। उनका युद्ध में शामिल होने का कारण राजनीतिक समझ का भी परिचायक माना जाता है। दुर्योधन के मित्र के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए भी उन्हें सम्मान दिया जाता है। बृहद्बल की कहानी महाभारत में एक छोटा सा किस्सा जरूर है, लेकिन यह हमें धर्म, युद्ध नीति, मित्रता और युद्ध के परिणामों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर को राजा के रूप में सिंहासन प्राप्त हुआ। रानी सुदक्षिणा कौशल राज्य लौट आईं, लेकिन उनके मन में एक टीस रह गई। उन्हें ये जानना था कि आखिर उनके पति बृहद्बल ने युद्ध में किसके पक्ष में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। कौशल दरबार में बृहद्बल की वीरता के किस्से सुनाए जा रहे थे। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी योद्धा बृहद्बल के युद्ध कौशल और उनके अंतिम क्षणों का वर्णन कर रहे थे। रानी सुदक्षिणा इन कहानियों को ध्यान से सुन रही थीं। उन्हें ये जानने की इच्छा थी कि क्या बृहद्बल ने युद्ध में वाकई में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, क्या उन्होंने अपने वंश और कौशल राज्य का नाम रोशन किया।
एक दिन दरबार में चर्चा चली कि युद्ध के दौरान एक अज्ञात योद्धा ने अभिमन्यु को कड़ी चुनौती दी थी। उस योद्धा का कौशल अद्भुत था और उसने अभिमन्यु को काफी देर तक रोके रखा था, परंतु उसकी पहचान उजागर नहीं हो पाई थी। रानी सुदक्षिणा को अचानक ये शंका हुई कि क्या वह अज्ञात योद्धा कहीं उनके पति बृहद्वल तो नहीं थे। कवच और युद्ध के दौरान चेहरे पर धूल मिट्टी जमे होने के कारण शायद उनकी पहचान छिपी रह गई हो। कुछ समय बाद कौरवों के एकमात्र जीवित बचे योद्धा अश्वत्थामा कौशल राज्य पहुंचे। वे युधिष्ठिर के कोप से बचने के लिए भागे हुए थे। रानी सुदक्षिणा ने अश्वत्थामा से मुलाकात की और युद्ध के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अश्वत्थामा से उस अज्ञात योद्धा के बारे में भी पूछा जिसने अभिमन्यु को रोका था। अश्वत्थामा ने रानी सुदक्षिणा को बताया कि वह अज्ञात योद्धा कोई और नहीं बल्कि उनके पति बृहद्वल ही थे। उन्होंने बृहद्वल के युद्ध कौशल और अंतिम क्षणों का विस्तृत वर्णन किया। अश्वत्थामा के मुख से अपने पति के पराक्रम का सच्चा वर्णन सुनकर रानी सुदक्षिणा को शांति मिली। उन्हें गर्व हुआ कि उनके पति ने युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और अंतिम समय तक वीरता पूर्वक लड़े। इसके बाद कौशल राज्य और पांडवों के बीच मित्रता कायम रही। युद्ध के घाव भरे और दोनों राज्यों ने शांति और समृद्धि का मार्ग अपनाया। बृहद्वल की कहानी हमें ये सीख देती है कि युद्ध चाहे जितना भी भयानक क्यों न हो, सत्य और वीरता का अपना ही महत्व होता है। भले ही बृहद्वल हार गए हों, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद रखा जाएगा।